तुम वहां क्यों रुक गई? मैं नहीं रुकी, तुम आगे निकल गए हो, बहुत आगे। क्या कहना चाह रही है? यही कि आज मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि तुम्हारी जिंदगी में ना ही मेरी कोई अहमियत है और ना ही कोई जगह। तुम्हारे लिए सब कुछ निमरा है, सिर्फ निमरा। देखो मिनल, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक समझी हूं मैं। जिस तरह मेरी मौजूदगी में तुम निमरा के लिए फिक्रमंद हो रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। आज मेरी सारी ख्वाहिशें, सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, वापस चले जाऊंगी। मिनल देखो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। देखो मिनल, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस तुम मुझे छोड़कर ना जाओ प्लीज। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम दोबारा वही सब करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम करोगे ये। कल को तुम फिर से वही गलतियां दोहराओगे। आंटी और मामा को लगता था कि मेरे यहाँ पे आके रहने से मैं निमरा का ख्याल तुम्हारे दिल से निकाल दूंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। तुम नहीं बदल सकते। मैं बदलूंगा, ट्रस्ट मी। बस तुम वापस जाने की बात ना करो प्लीज। तुम नहीं बदल सकते वजाहत। निमरा हर वक्त तुम्हारे दिल व दिमाग पे सवार रहती है। तुमने खुद को देखा नहीं? तुम वहां उसके लिए कितने फिक्रमंद थे, ऐसे जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही तुम्हारे लिए हो। ये सच तस्लीम कर लेना चाहिए हमें, ना ही तुम कभी निमरा को भूल पाओगे और ना ही कभी हमारी शादी होगी। बताओ कब करनी है शादी? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बोलो कब करनी है शादी? तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ कल शादी करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज अब इसके बाद तुम यहां से जाने की बात नहीं करोगी। यार तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। अगर तुम भी चलेगी तो तुम बस मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। मैंने कहा ना मिनल, मैं तुम्हारे साथ कल शादी करने के लिए भी तैयार हूं। और निमरा? भूल जाऊंगा उससे। भूल जाऊंगा। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तुम तो अपनी अम्मी से डरते हो, उनसे बात भी नहीं करते हो। कहीं कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ फरजाना, मैंने अम्मी को साफ कह दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ फरजाना से करूंगा, वरना किसी से भी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है पहले मैं अम्मी से बात करने से बहुत डरता था, लेकिन अचानक मेरे अंदर कोई ताकत सी आ गई है। हमसे कोई भी बात कर सकता हूँ बगैर डरे। अच्छा, मुझे तब भी यकीन नहीं आ रहा। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम, मैंने अम्मी से बात कर ली है। मरते मर जाऊंगा लेकिन शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना।
ये तो मेरे लिए मरने की बातें करने लगा है। लगता है अम्मी का ताबीज असर करने लगा है। आपसे बस लगी तो नहीं। ला इसका हाथ मत दे। तू जा इसके लिए दवाइयां लिया। वो दवाइयाँ आ जाएंगी बाद में, पहले मैं इसको अंदर ले जाऊं, आप पैसे दे उसको। चलो चलिए, आराम से। इतना बीवी का गुलाम। ये ले भाई। बीवी को लेकर तो ऐसे गया, माँ की फिक्र ही नहीं है। मुझे चाहे चोर पड़ जाए। एक संभाल के, पैर पे नहीं वजन। अल्लाह का शुक्र है आप लोग आ गए। मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी। भाभी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ, निम्रा और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बस जरा चोट लग गई है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। फरजाना, जा गरम दूध में हल्दी डालकर ला। निम्रा को मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। जा शाबाश। जी मैं लाती हूँ। बाकी बातें बाद में कर लेंगे, अभी इसको अंदर ले जाऊं मैं। चलो ख्याल से लेकर जाओ। अम्मी ये क्या? निम्रा भी ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है। आपका वार खाली कैसे जा सकता है? मैं तो कहती हूँ कि मैंने तुझे क्या बोला है? दूध में हल्दी डालकर ला। मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी निम्रा को। जा। अब कर भला ताकि हो भला। बस, आराम से। आराम से लाइए, मुझे दे दो। लेट जाओ आराम से। मुझे नहीं लेटना। मैं हॉस्पिटल में लेट लेट के आई हूँ, थक गई हूँ मैं लेट लेट के। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, भूख लगी होगी। सभी गया और अभी आया। नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओ। मुझे भूख नहीं लग रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? पता नहीं, बस मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह पे तो यकीन है, लेकिन लोग, पता नहीं क्यों मेरे दिल में इतने अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने पहले भी तुम्हें और हमारे बच्चों को महफूज रखा है, तो आइंदा भी रखेगा। बस तुम खुद को मजबूत रखो।
अगर ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे? तुम्हें खुद को संभालना हो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? शाबाश, हिम्मत कर। इतनी कमजोर नहीं हो तुम कि एक हादसे से डर जाओ। निम्रा हो तुम, मेरी निम्रा। थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। अब चला जाओ, डर तो नहीं लगेगा? मैं आता हूं। अम्मी हल्दी वाला दूध। रख दे यहाँ। अम्मी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपका वार हाल ही कैसे गया? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। काम तो मैंने पक्का किया था, फिर मेरा वार कैसे खाली चला गया? निम्रा का बच्चा कैसे बच गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या होगा? आप ये अमल दोबारा करेंगी? कौन से अमल की बातें? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, वो हम लोग निम्रा और बच्चे की सलामती की बातें कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि निम्रा और बच्चा बाल बाल बच गए। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अम्मी कुछ पैसे चाहिए थे निम्रा के लिए, बाहर से खाना लाना था। मेरे पास है नहीं, आप दे देंगे? हाँ हाँ मेरे बच्चे, निम्रा को बाहर से ला दे, जो भी उसने खाना है ला कर दे, मैं देती हूँ पैसे। पैसों की फिक्र मत करना। ये ले 1000, बल्कि 1000 और ले ले। जो उसका दिल चाहे उसे ला कर दे, बच्ची है हमारी। अम्मी इस दूध का क्या करना है? मैं अपनी बहू को अपने हाथों से पिला कर आऊंगी। नहीं नहीं अम्मी, आप प्लीज अंदर मत जाइएगा, वो सो रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी। खाना लेकर आओ। देख रही है इसको? कैसे बदल रहा है? लगता है इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अम्मी मैं तो डर गई थी, अगर भाई ने हमारी बातें सुन ली होती तो। वैसे भाई अपने बच्चे को लेके ना बहुत जज्बाती होता जा रहा है। तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी सुनाने की। तुझे कितनी मर्तबा कहा, निम्रा की बात जब करनी हो तो आहिस्ता किया कर। ये वार अमल के अल्फाज मत इस्तेमाल किया कर। जी जी। आइंदा से एहतियात करना। अगर राशिद ने कुछ सुन लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर कभी कुछ पूछना भी हो तो आहिस्ता बोला मरा कर। ठीक है सुन लिया, मैंने सुन लिया। अब इस दूध का क्या करना है? वापस ले जा इसे। कर भला हो भला।
वरना इसको तो अभी भी 103 बुखार है। मैं पानी की पट्टियां रखता हूं। लगता है मुझे दोबारा डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे अभी तो डॉक्टर गया चेक करके, उसने इंजेक्शन लगाया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बुखार उतरने में। सबीना, मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जा रही। मुझसे कौन सी देखी जा रही है इसकी हालत? निम्रा बेटा, कुछ खाना है? मैं बाजार से कुछ लेकर आऊं तुम्हारे लिए? कुछ तो खा लो बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। अरे बुखार कम होगा तो खाएगी ना। खाली पेट दवा कैसे लेगी? कुछ खाएगी तो दवा असर करेगी। अशरफ, मुझे लगता है मेरी बच्ची को किसी की नजर लग गई है। तुम ऐसा करो, यखनी लेके आओ उसके लिए, जाओ। हाँ, मैं जाती हूँ इसके लिए, जाओ। बनाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? सारा, मेरे अम्मी से बात करने को बहुत दिल चाह रहा है, मेरी बात करवा दो अगर वो करीब में है तो। आपी नहीं करवा सकती। क्यों, सो गई हैं क्या? नहीं, सोई नहीं है, लेकिन काफी परेशान है और उदास भी हैं। क्यों, क्या हुआ है अम्मी को? आपी, अब्बू ने आपको और अम्मी को बात करते हुए देख लिया है। अब्बू अम्मी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आज तो वो स्टोर से घर आए और आके खामोशी से अपने कमरे में चले गए। खाना भी नहीं खाया उन्होंने, और जब अम्मी जाने लगी तो दरवाजा भी बंद कर लिया अंदर से। मेरी वजह से अम्मी को क्या कुछ सहना पड़ रहा है, और कसूर अब्बू का भी नहीं है। उन्होंने तो बस मुझे गलत समझ के उस बात को अपने दिल से लगा लिए। सारा, अब्बू की तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी, ऐसा ना हो उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। तुम जाओ, देखो उन्होंने दरवाजा खोला है या नहीं। आप ही, मैं गई थी, अम्मी ने मुझे सख्ती से वापस भेज दिया है। कह रही थी वहां पे नहीं जाना मुझे। मैं क्या कह सकती हूँ। और अम्मी, वो कहाँ है? अम्मी तो अब्बू के कमरे के बाहर ही बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब अब्बू दरवाजा खोले और कब वो उनसे बात करे। खैर, आप अपना ख्याल रखें, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। कितना मुझे इंतजार था इस दिन का बेटा। तुम दोनों ने शादी का फैसला करके मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप देख रही हैं कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, जितनी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के दरमियान। देखिएगा, ये आइडियल कपल होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने शहजाद भाई। अच्छा, तुम दोनों ये बताओ कि आखिर इस फैसले तक पहुंचे कैसे? वेल, एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू मिनल। मेरा तो आप सबको पता ही है कि मैं इस तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन मिनल की दोस्ती और उसकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। एंड फाइनली मैंने सोचा कि अब शादी कर ही लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं ये तो इस तरफ आ ही नहीं रहे थे और आज भी नहीं आते। अगर मैं अच्छा ये बताओ, शादी की तारीख कितने दिन बाद की रखें? जैसा आप लोग बेहतर समझे। अगले हफ्ते ही ठीक रहेगी। एक हफ्ते बाद? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं बहुत धूमधाम से करूंगी ताकि सारी दुनिया देखे और याद भी रखे। अरे भाई, धूमधाम से ही करेंगे इसकी शादी, लेकिन जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं
और टाइम ना मांग ले। अरे मांग के तो देखिए, ये वक्त सबके सामने इसको सीधा कर दूंगी। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और अब ना तो मेरा इरादा बदलेगा और ना ही मेरा फैसला। बस तो फिर तय हो गया। भाई मुझे जेवरात बनाने हैं, डिजाइनर से कपड़े बनवाने हैं, इन सब चीजों में वक्त लगता है। भाई अभी कितना कुछ है करने को, और ये दिन कौन सा रोज रोज आएगा। मुझे वजाहत की शादी के सारे अरमान पूरे करने हैं। ए तमाम जहानों के रब, तू चाहे तो हजरत मूसा को बिफरे दरिया में से गुजार दे, तू चाहे तो हजरत इब्राहीम के लिए जल्दी आग को गुलो गुलजार कर दे। तू जो चाहे कर सकता है, तू हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर तेरा हुक्म चलता है मेरे अल्लाह, मेरे अम्मी अब्बू की नाराजगी खत्म कर दे, उन दोनों को फिर से पहले जैसा कर दे। या अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना, मुझे और मेरे बच्चे को हर बुरी नजर से बचाना। मुझे क्या हो रहा है? लगता है मेरा अमर मुझ पर उल्टा पड़ गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निम्रा से उसका बच्चा छीन कर रहूंगी। लगता है मेरे काम में कोई रुकावट डाल रहा है। वही तो है जो मेरा अमल पूरा नहीं होने दे रहा। वही तो है। वजाहत बेटा, फिर क्या प्लान है तुम्हारा? हम पहले मंगनी कर लें या डायरेक्ट शादी? जैसे आप लोगों को ठीक लगे। आप लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। अरे ये क्या बात हुई? सारजा तुम बताओ कि पहले मंगनी करें या डायरेक्ट शादी कर लें? मिनाल के डैडी से बात हुई थी, वो कह रहे थे मुझे आने में 1 हफ्ता लगेगा, और जाहिर है उनकी कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि तुम तैयारियां शुरू करो, कुछ चीजें तो उनके आने के बाद ही फाइनल होंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम उनका इंतजार कर लेते हैं और छोटी मोटी तैयारी तो आज ही से शुरू कर लेते। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो इकराम साहब आ जाएं तो एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं मंगनी की, वहीं पे शादी की डेट तय कर लेंगे।
आप लोग अपनी शॉपिंग करते रहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे ही शादी की तारीख तय हो जाएगी तो हम कार्ड्स भी छपवा लेंगे, और पहला कार्ड तो मैं उस निम्रा को देकर आऊंगी। अरे हमारा क्या लेना देना उस लड़की से, क्यों शहजाद भाई? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल करनी है। क्या जरूरत थी उसका नाम लेने की? अरे मैंने तो ऐसे ही उसका नाम ले लिया था, मुझे क्या पता था कि वजह। बेगम साहिबा नाश्ता लगा दिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो हमारे। आओ साश्ता, आइए नाश्ता लग गया, आओ। निम्रा। जी मुमानी। अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की, फर्क पड़ा? मुमानी पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी मुझसे सही से चला नहीं जा रहा। मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। ऑफिस जाने कौन देगा तुम्हें? जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हो ऑफिस जाने का सोचना भी मत, समझी? जी मुमानी। रात वक्त पर सो गई थी ना, दर्द तो नहीं हुआ? कहाँ मुमानी, पूरी रात नहीं सो पाई, नींद ही नहीं आई। क्या? सोई क्यों नहीं? ऐसा क्या करती रही सारी रात? पता नहीं मुमानी, मुझे रात को बहुत डर लग रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जैसे कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। हाय मैं मर गई, कुछ हुआ तो नहीं? हो जाता अगर मैं पूरी रात इबादत ना करती। जो मेरी हालत थी ना, मुझे लग रहा था जरूर कुछ हो जाएगा मेरे साथ। अच्छा, तो रात को इसीलिए मेरा अमल पूरा नहीं हो पा रहा था। इसकी इबादत ने मेरा पार रोक रखा था। ममानी पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे कभी इस तरह से डर नहीं लगा। हो जाता है कभी कभार ऐसा भी, लेकिन तुमने अच्छा किया जो तुमने इबादत की। अल्लाह की इबादत करने से दिल को सुकून मिलता है। जी ये बात तो है। मम्मी, ये अब ऑफिस नहीं जाएगी, आराम करेगी बस। तो मैं कौन सा इसे ऑफिस जाने दूंगी, मैं तो पहले ही मना कर चुकी हूँ। माना ये तुम्हारी बीवी है, पर मेरी भी बहू है ये, बिल्कुल बेटियों जैसी। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे इसकी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बच्चों को कहती हूँ नाश्ता दे जाए। कर भला हो भला। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। इतनी प्यारी तो शादी वाले दिन भी नहीं लगी थी। कहाँ गुम हो गई? प्लीज अब कोई ऐसी वैसी बात मत सोचना। हम मामा बाबा बनने वाले हैं बहुत जल्द, बस ये याद रखो।
अब यहाँ कर क्यों बैठ के नाश्ता ठंडा हो रहा है? एक दफा मैंने कह दिया मैं नाश्ता नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस। खाने से भला क्या दुश्मनी? गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही दें। यूं खुद को अजियत क्यों दे रहे हैं? तुमने जो करना था वो कर लिया। अब मैं खुद को अजियत दूं या भूखा प्यासा दूं या मर जाऊं, तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए अशरफ मुझे माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ ना किया ना तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठ रहा हूं। अब्बू, अम्मी को एक मौका तो दे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप जब तक मुझे इजाजत नहीं देंगे निम्रा से बात नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। इसकी जरूरत नहीं है। आइंदा ख्याल रखना। तो अपना रिश्ता करते। खड़ी क्यों हो? चलो बैठ के नाश्ता करो मेरे साथ। एक तो मैडम जख्मी होके खुद घर बैठ गई हैं, अब दिन रात इस मैडम की खिदमतें हमें करना पड़ेंगी। कोई बात नहीं है, 1-2 दिन की बात है, सब्र से कर लो। 1-2 दिनों की बात होती ना तो बर्दाश्त कर भी लेती, मगर ये मैडम तो पूरे हफ्तों का प्लान करके घर बैठ गई हैं। क्यों बैठेगी हफ्तों? बैठने दूंगी मैं? हफ्ते भर में ही ऑफिस भिजवा दूंगी उसे मैं। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, मुझसे नहीं होती ये खिदमतें, मैं इतने घर के काम नहीं कर सकती हूँ। आहिस्ता बोल, गला ऐसे फाड़ रही है जैसे मैं कोसों दूर बैठी हूँ, सामने बैठी हूँ, बहरी नहीं हूँ। राशिद या निम्रा ने सुन लिया तो न्या बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जिसे सुनना है सुने, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। मैं बता रही हूँ अम्मी, मैं इसकी खिदमतें नहीं कर सकती हूँ। निम्रा भाभी से बोले अपने सारे काम खुद करे, मैं कोई इसकी नौकरानी नहीं हूँ। अच्छा बात की बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल नाश्ता देकर आते हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये काली मिर्च तो तूने रखी नहीं, काली मिर्च लेकर आ। मुसीबत है। ये लें, और भी कुछ चाहिए तो बता दें। ट्रे उठा और चल। मैं नहीं जा रही हूँ, आप खुद लेकर जाएं। देखती हूँ तो कैसे नहीं जाती। चुपचाप मेरे पीछे है और खबरदार वहां जाके किसी किस्म का मुंह खुला दे। उठा ट्रे। लड़का हुआ ना तो उसका नाम शायान रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम रमशा रखेंगे। अच्छा नाम है, बल्कि दोनों बहुत प्यारे नाम है। राशिद, जगह बनाओ नाश्ते के लिए। लाए भाई नाश्ता इधर रखे। ओह चाय पीऊंगा पहले मैं। ये चाय निम्रा की। चाय तो चाय होती है, निम्रा की चाय क्या होता है? हल्दी है इसमें, दे इधर। अरे भाई चाय में कौन हल्दी डालता है? दूध में हल्दी डालती है। ये कहाँ लिखा है कि दूध में ही हल्दी डलती है, चाय में नहीं डलती। लो निम्रा, पियो, शाबाश, करो नाश्ता।
आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? आपके नाश्ता बनाने से हमें फुर्सत होगी तो हम अपने लिए कुछ करेंगे ना, हम कहाँ कुछ खा सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, नाश्ता बना के एहसान किया हम पे? राशिद, छोड़ इसे। सुबह सुबह अपना मूड ना खराब कर। नाश्ता करो, मैं करती हूँ बात इससे। तुम लोग नाश्ता कर लो तो मैं बर्तन बाद में ले जाऊंगी। चल फज्जो, चल। पूरा कप चाय का पीना, हल्दी डाली तुम्हारे फायदे के लिए।